राजा, रानी और मुर्गी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा अभिमन्यु और उनकी रानी माधवी राज करते थे। ये राज्य प्राकृतिक सुंदरता और सुख संपत्ति से भरपूर था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे, जबकि रानी अपने कुशल प्रबंधन और प्रजा के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए जानी जाती थी। राजा और रानी का शौक। राजा अभिमन्यु को शिकार का बड़ा शौक था। वह अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ अक्सर जंगल में शिकार पर जाते थे। वहीं रानी माधवी को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। महल में उनके पास कई तरह के पक्षी और पालतू जानवर थे। रानी उन्हें खुद खाना खिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। एक दिन राजा जंगल से लौट रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में एक अद्भुत मुर्गी देखी। वह मुर्गी अन्य मुर्गियों से बिल्कुल अलग थी। उसके पंख सुनहरे रंग के थे और वह बेहद सुंदर लग रही थी। राजा को वह मुर्गी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर अपने साथ महल ले जाने का आदेश दिया। मुर्गी का महल में स्वागत। महल पहुंचने पर राजा ने रानी माधवी को वह सुनहरी मुर्गी दिखाते हुए कहा, रानी, देखो, ये मुर्गी कितनी अनोखी है। मैंने इसे जंगल से लाया है। इसका पालन पोषण अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रानी को भी वह मुर्गी बहुत पसंद आई। उन्होंने उसका नाम सुनहरी रखा। रानी ने सुनहरी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। वह रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसके लिए महल के बगीचे में एक खास जगह बनवाई। सुनहरी कुछ ही दिनों में रानी के बहुत करीब हो गई। सुनहरी की अद्भुत विशेषता। कुछ दिन बाद रानी ने देखा कि सुनहरी हर दिन एक सुनहरे अंडे देती है। रानी ये देखकर हैरान रह गई। उन्होंने राजा को इसकी जानकारी दी। राजा को भी यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा, अगर यह मुर्गी हर दिन सुनहरे अंडे देती है तो हमारा खजाना भर जाएगा। हम और अमीर बन जाएंगे। लोभ का जन्म। धीरे धीरे राजा और रानी को सुनहरी के अंडों से बहुत लाभ होने लगा। वे सुनहरे अंडों को बेचकर अपनी प्रजा के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करते और राज्य को और समृद्ध बनाते। लेकिन राजा के मन में धीरे धीरे लोभ घर करने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, अगर यह मुर्गी रोज सुनहरे अंडे देती है तो क्यों न इसे मारकर इसके पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल ले। इससे हमें हर दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रानी ने राजा को समझाने की कोशिश की, महाराज, यह ठीक नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर हमने मुर्गी को मार दिया तो शायद हमें कुछ भी न मिले। लेकिन राजा लोभ के वश में थे। उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। सुनहरी की बलि। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सुनहरी को पकड़ कर लाएं। रानी ने राजा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। जब सुनहरी को मारा गया और उसका पेट चीरा गया तो राजा और उनके सिपाही ये देखकर दंग रह गए कि उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। पश्चाताप का समय। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके लोभ के कारण उन्होंने न केवल एक अद्भुत मुर्गी को खो दिया, बल्कि राज्य की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी समाप्त कर दिया। रानी ने राजा को समझाया, महाराज, लोभ हमेशा विनाश का कारण बनता है। हमें धैर्य और संतोष से रहना चाहिए। अगर हमने धैर्य रखा होता तो वह मुर्गी हमें हमेशा लाभ देती रहती। राजा की शिक्षा। राजा ने अपनी गलती से सीख ली और यह वचन लिया कि वे अब कभी लोभ के वश में नहीं आएंगे। उन्होंने प्रजा के सामने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और अपने राज्य में लोभ के खिलाफ शिक्षा देने का अभियान चलाया। कहानी से शिक्षा। हानि से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ हमेशा हानि का कारण बनता है। धैर्य और संतोष से ही सच्ची खुशी और समृद्धि प्राप्त होती है। राजा अभिमन्यु और रानी माधवी की यह कहानी आज भी हमें यह संदेश दी है कि जीवन में धैर्य और विवेक का महत्व कितना बड़ा है।